हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? देखो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे चैप्टर नंबर 6। ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम क्या है? सातत्य तथा अवकलनीयता। ठीक है, तो हमने सातत्य वाला टॉपिक तो पढ़ लिया था। ये वाला टॉपिक तो हमने रीड आउट कर लिया था चैप्टर एक्सरसाइज 6.1 में। ओके, तो अब हम बात करते हैं अवकलनीयता के लिए। इसकी भी बात करेंगे, अवकलनीयता के लिए बात करेंगे। इसका हमने लास्ट टाइम अवकलनीयता के बारे में पढ़ लिया था। इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक, तो अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। किस पे बात करते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है? फलन f(x) इज इक्वल टू x ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 sin इनटू log x स्क्वायर यदि x नॉट इक्वल टू 0 यदि x इज इक्वल टू 0 शर्त संतत है तो इसकी बिंदु x बराबर 0, बिंदु क्या दे दिया? x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करो। ठीक है, तो देखो बच्चों, हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। क्या करेंगे? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो हम इसको लिखेंगे f डैश, बिंदु हमें दे रखे 0, तो 0 माइनस h, ओके, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 minus h minus f of 0 अपॉन में माइनस h। ये हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का सूत्र होता है। क्लियर है? अब देखो, इसमें सबसे पहले में किसकी रिक्वायरमेंट होगी? हमें रिक्वायरमेंट होगी f of 0 minus h की। तो हम यहाँ पे लिखेंगे f of 0 minus h इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 minus h। 0 minus h का मतलब 0 से छोटा। तो 0 से छोटा तो हमारे पास में ये वाली कंडीशन रहेगी, क्योंकि ये वाली कंडीशन तो हम कब लेंगे? जब सिर्फ x का मान क्या हो? 0। अगर x का मान छोटा और बड़ा होगा तो हम ये वाली कंडीशन लेंगे, फर्स्ट वाली। तो हमारे पास वैल्यू आएगी और इसको x को हम रिप्लेसमेंट करेंगे किससे? 0 minus h। तो हम कंडीशंस में यहाँ पे लिख रहे हैं 0 minus h 1 plus 1/3 sin log 0 minus h का होल स्क्वायर एंड क्लोज। राइट, आगे देखो, इसको सोल्व करते हैं। माइनस h इंटू 1 प्लस 1/3 साइन ब्रैकेट log h स्क्वायर एंड क्लोज ब्रैकेट। क्लियर? यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। इसकी वैल्यू चाहिए हमें f of 0 की। हम यहाँ पे लिखेंगे f of 0। तो f of 0, x की वैल्यू 0 ये हमारे पास में, तो रिजल्ट कितना जाएगा फंक्शन का? 0 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई बच्चों? अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है ना? अब हम बात करेंगे इनकी वैल्यू को हम हमारे सूत्र में पुट करते हैं। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट, किसकी वैल्यू लिखनी है हमें? f of 0 minus h की। f of 0 minus h की वैल्यू है माइनस h ब्रैकेट 1 plus 1/3 sin log h स्क्वायर एंड क्लोज। माइनस, फिर देखो यहाँ पे सूत्र में क्या चल रहा है हमारे पास में? देखो यहाँ पे माइनस चल रहा है, तो हमारे पास में यहाँ पे माइनस आएगा। और फिर किसकी वैल्यू चाहिए हमें? f of 0। f of 0 की वैल्यू देखो हमारे पास में क्या है? 0 आ रही है बच्चों। तो यहाँ पे 0 अपॉन में माइनस h एंड ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, सोल्व करते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज अपॉन में माइनस h। इसका अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये वाली कंडीशन आ जाएगी। अब देखो बच्चों, माइनस h से माइनस h हमारा कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 प्लस 1/3 साइन log h स्क्वायर एंड क्लोज। अब देखो, हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन log h स्क्वायर है हमारे पास में, तो हमारे पास में जो वैल्यूज आएगी वो -1 to 1 रहेगी। इसकी क्या रहेगी? -1 to 1 के बीच में ये दोलायमान करेगी। क्या करेगी? दोलायमान
मान रहेगी, यानी कि -1 to 1 के बीच में चलती रहेगी। आ रही बात समझ में? क्लियर है ना? तो देखो अब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, जब इसकी वैल्यू -1 से 1 के बीच में चलती रहेगी तो हमारे पास में ये रिजल्ट जो आएगा, तो एक बार हम यहाँ पे वैल्यू क्या रखेंगे, -1 रखते हैं, तो -1 रखेंगे तो हमारे पास में रिजल्ट कितना आएगा, हमारे पास में रिजल्ट आएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और रिजल्ट आएगा 1 - 1/3 आ जाएगा। जब हम यहाँ पे रिजल्ट लिख देंगे, सॉरी यहाँ से हटा देना क्योंकि ये हमने यहाँ यूज कर लिया है, ये रिजल्ट इसको जब हम सोल्व करेंगे रिजल्ट आएगा 2/3। और अगर मैं यहाँ पे 1 + 1/3 लेता हूँ, अगर ये वैल्यू मैं कैसे लेता हूँ, पॉजिटिव लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि एक बार नेगेटिव लेंगे एक बार पॉजिटिव लेंगे, तो हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा इसका 3 और 4 यानी कि 4/3 आएगा हमारे पास में। आ रही है? तो रिजल्ट कितना आ रहा है, एक बार तो 2/3 आ रहा है, सेकंड हमारे पास रिजल्ट 4/3 भी आ रहा है, यानी कि हम क्या कर नहीं पा रहे यहाँ पे हम जो इसका मान है, इसका जो मान है इसको हम अच्छे से फाइंड आउट नहीं कर पा रहे, परिमित मान नहीं आ रहा हमारे पास में, क्या नहीं आ रहा है, परिमित मान नहीं आ रहा, इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, अस्तित्व सीमा का अस्तित्व नहीं है। क्या लिखेंगे, सीमा का अस्तित्व नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू मिलनी चाहिए, हमें एक परिमित वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास में, लेकिन हमारे पास में 2/3 भी आ रहा है, हमारे पास में 4/3 भी आ रहा है, तो हम उसमें क्या लिख देंगे, यहाँ पे सीमा का अस्तित्व नहीं है। अभी देखो हम बात करते हैं इसके बच्चों राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो देखो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, अब राइट हैंड डेरिवेटिव की बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे देखो अब हम बात करते हैं यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव की। तो देखो राइट हैंड डेरिवेटिव हम यहाँ पे लिखेंगे f डैश 0 + h इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of 0 + h माइनस f of 0 अपॉन में h। ये हमारा राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट किसकी होगी, f of 0 + h की वैल्यू क्या है हमारे पास में, फर्स्ट कंडीशन से आएगी हमारे पास में 0 + h ब्रैकेट 1 + में 1/3 sin log 0 + h का होल स्क्वायर एंड क्लोज। ठीक है, सोल्व करेंगे इसको, h इंटू 1 + में 1/3 sin log h स्क्वायर। सोल्व करने पे, हल करने पे हमारे पास में इसका सिंपलीफाई ये होगा, और अब हमें वैल्यू चाहिए f of 0 की, यानी जो लास्ट में हमारे पास 0 है क्योंकि फंक्शन दे रखते हैं 0। क्लियर, अब इसको यहां पे सूत्र में रखते हैं। देखो इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट स्टार। तो सबसे पहले हमें वैल्यू किसकी रखनी है, f of 0 + h की। f of 0 + h की वैल्यू क्या है हमारे पास में, h इंटू 1 + में 1/3 sin log h स्क्वायर माइनस 0, क्योंकि f of 0 की वैल्यू देखो यहाँ पे f of 0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, हमने 0 रख दी, अपॉन में h एंड ब्रैकेट क्लोज। सोल्व करते हैं इसको, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट h इंटू 1 + 1/3 sin log h स्क्वायर अपॉन में h एंड क्लोज। h से h क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ब्रैकेट 1 + 1/3 sin log h स्क्वायर एंड क्लोज। फिर हम यहाँ लिखेंगे, हम जानते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0 sin log h स्क्वायर की जो वैल्यू रहेगी वो -1 to 1 में वेरीफाई करती रहेगी। ठीक है, वेरिएस करती रहेगी, दो लाइन मान करती रहेगी। तो यहाँ पे फिर हम एक बार वैल्यू -1 रखेंगे और एक बार वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो जैसे हम एक बार वैल्यू -1 रखते हैं तो क्या आता है, 2/3 आता है, और अगर वैल्यू 1 रखते हैं, अगर वैल्यू क्या रखते हैं यहाँ पे 1 रखते हैं तो हमारे पास में 4/3 आता है। ठीक है, ये कब आएगा, ये आएगा हमारे पास में देखो 1 - 1/3,
जब हम ये वैल्यू माइनस की करेंगे, किसकी करेंगे, माइनस लेके चलते हैं, तो ये वाली कंडीशन आती है जो ये रिजल्ट देती है। और एक बार यहाँ प्लस करेंगे तो हमारे पास में 1 प्लस में 1/3 आएगा, जिससे हमारे पास में ये वाला रिजल्ट आएगा 4/3 का। आ रही बात समझ में बच्चों, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास में एक परिमित वैल्यू नहीं आ रही, एक मान नहीं आ रहा हमारे पास में, अलग अलग मान आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में क्या नहीं होगा, सीमा का अस्तित्व नहीं है, ठीक है, अस्तित्व नहीं है। तो यहाँ पे भी सीमा का अस्तित्व नहीं है, और हमारे पास में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में भी सीमा का अस्तित्व नहीं था। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, यहाँ पे देखते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, यानी कि x बराबर 0 पर, किस पर, x बराबर 0 पर हमारा जो ये फलन है वो अवकलनीय नहीं है। क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको मैं रख करके लिखता हूं, बिंदु x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आगे बात समझ बच्चों, कोई दिक्कत बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं जो आपको घर पे करना है अच्छे से। तो देखो क्या है क्वेश्चन से आपके पास में फलन fx बराबर हमें दे रखा है x tan इनवर्स x यदि x नॉट इक्वल टू 0, और दे रखा है हमें 0 यदि x इज इक्वल टू 0 की बिंदु x बराबर 0 पर अवकलनीयता का परीक्षण करो। ठीक है बच्चों, तो इस पे हमें क्या करना है, इस पे एक बार हमें क्या याद करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और सेकंड क्या करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव याद करना है। और दोनों कैसे आ जाएं, बराबर आ जाएं तो अवकलनीय हो जाएगा, अगर दोनों बराबर नहीं आएंगे तो अवकलनीय नहीं होगा। थैंक यू, ओके, कल मिलते हैं बच्चों, ठीक है।